हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ और ये ब्लॉग में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। मतलब मेरा 5th मंथ तक का जर्नी कैसा गया, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया, क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें आपको मैं ये ब्लॉग में बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक देखना। और आप लोग बहुत दिन से मुझे मैसेज करते, दीदी आपको वॉमिटिंग होता था क्या, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होता था, वो सारी चीज़ें बताओ। तो मैं ये ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें पता चला तब हम लोग नेक्स्ट दिन गाँव जाने वाले थे, वो भी रोड ट्रिप, बाय रोड बाय कार जाने वाले थे। और मुझे ना से पता नहीं अंदर से थोड़ा सिम्टम्स लग रहा था, एक्सट्रीम एसिडिटी हो रहा था और थोड़ा नॉजिया जैसा फील हो रहा था। तो मैंने सोचा एक बार टेस्ट करके देखती हूँ कि मतलब कहीं कुछ ऐसा गुड न्यूज़ तो नहीं है। तो टेस्ट किया तो पॉजिटिव निकला। और पवन ऐसा था कि हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, हम नहीं जाते। तो हम पहले डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ पॉजिटिव है, मतलब आप प्रेग्नेंट हो। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला मैं तो आपको रोड ट्रिप करने अलाउ नहीं करूँगी क्योंकि आपको बहुत दूर जाना है। तो फिर हमने गाँव जाने का प्लान कैंसिल किया। फिर हमारा फर्स्ट सोनोग्राफी हुआ जिसमें सोनोग्राफी में ऐसा बताया गया था कि हार्ट बीट दिखता है, तो इसका मतलब आपका प्रेगनेंसी कंफर्म है। तो मेरे सीन में ऐसा हुआ कि हार्ट बीट सुनाई ही नहीं दिया और पवन बहुत स्ट्रेस में, उसको एकदम लिटरली वहाँ पे ना अंदर रोने जैसा हो गया था, उसको इतना रोना आ रहा था। तो डॉक्टर ने बोला ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, आपका अर्लियर प्रेगनेंसी है तो आप 10-15 डेज के बाद आओ, वहाँ पे हार्ट बीट दिखेगा उसमें। तो हम लोगों ने 10-15 डेज तक वेट किया क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने सोनोग्राफी किया था ना उसमें सैग दिखा था, हार्ट बीट नहीं दिखा था। तो पवन बहुत डर गया था, मतलब एकदम इतना स्ट्रेस लेता था। घर पे आने के बाद यूट्यूब पे ढूंढ रहा है कि ऐसे सबके साथ होता है ना। फिर हम लोग 10 या 15 डेज के बाद गए थे तो उसमें प्रॉपर हार्ट बीट सुनाई दिया। वो इतना खुश हो गया था ना, मतलब मेरे को उसका वो खुशी वाला फेस देख के मुझे भी बहुत खुशी होती है, वो याद करती हूँ। तो 6th या 7th वीक में मुझे पता चला था। फिर उसके बाद मेरे को नॉजिया जैसा लगता था, मतलब ऐसा लगता था वॉमिटिंग होने वाला है, वॉमिट होने वाला है। तो पूरा दिन मेरा मूड स्विंग होता रहता है, मैं बहुत चिड़चिड़ी रहती थी, नींद आता है, मैं पूरा दिन सोई रहती थी। तो मुझे टैबलेट्स चालू किया था, मतलब वो जो भी होता है, मतलब सबको जो टैबलेट्स देते, क्योंकि मेरे को इतना नॉजिया जैसा वॉमिट होता है, मैं वो टैबलेट ही नहीं खा पाती थी। मैं टैबलेट खाती तो पूरा मेरा बॉडी ऐसा ही हो जाता था कि मेरे को नहीं होता था टैबलेट खाने। और पूरा दिन नींद आता था, एकदम वीकनेस जैसा लगता था। मैंने इतना मतलब क्या वो टाइम पे मेरा जो हालत था ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। पवन ने बहुत अच्छे से हैंडल किया हर चीज़ें। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता था मेरे को नहीं होता था उठ के बनाने। मेड आती है, मेड सारा चीज़ करती है, बट हम लोग ने खाने के लिए मेड को नहीं रखा था। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो होता है हम लोग बाहर से इडली डोसा वगैरह बनाते थे। फिर मैं मॉर्निंग में उठ के 8 o'clock को इडली डोसा कुछ खा लेती थी। फिर देन मैं दिन का 2 नारियल पानी पीती थी और बहुत सारा फ्रूट्स खा लेती थी। उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छे से फ्रूट्स खाने हो रहा था क्योंकि वॉमिटिंग स्टार्ट नहीं हुआ था। तो मैं फ्रूट्स वगैरह बहुत सारा फ्रूट्स खा लेती थी, मतलब ½ kg आई थिंक ऑरेंज खा लेती थी, एप्पल खाती थी, बहुत सारे फ्रूट्स खाती थी। फिर मौसम्बी का जूस ये सब खाती थी। खाना इतना खाना भी खाती थी बट इतना खाने नहीं होता था। फिर जैसे मेरा 2nd मंथ खत्म हुआ मेरे को वॉमिटिंग चालू हो गया और वॉमिट चालू होने लग गया तो मेरे से कुछ नहीं हो पाता। लिटरली मैं बता रही हूँ, पूरा दिन मैं उल्टी करती थी। वो दिन मैं याद भी नहीं कर सकती मैंने वो मतलब लाइफ में इतना वॉमिट नहीं किया होगा जितना मैंने अभी तक कर लिया है। बहुत प्रॉब्लम फेस किया, पवन ने बहुत सपोर्ट किया। वो भी मतलब वॉमिट होता था लिटरली मेरे बाजू में बैठा रहता था, वो पूरा टाइम बैठा रहता था। और हर चीज़ में पानी भी नहीं पिया जाता था, कुछ नहीं करने होता था। और मम्मी डैडी गांव में थे तो मैंने मम्मी डैडी को फ़ोन किया कि अभी आप लोग आ जाओ, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं बेयर कर पा रही हूँ। तो मम्मी डैडी आए तो उसके बाद टच मम्मी डैडी आने के बाद मैंने मतलब बोलते ना, क्योंकि मम्मी सारा चीज़ टाइम पे लाकर दे देती थी। नाश्ता भी बाहर का नहीं करते थे हम लोग, घर का ही करते थे। मम्मी बना देती थी, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह सब चीज़ टाइम पे होता था। बट फिर भी मेरा वॉमिटिंग नहीं रुका मेरे को। और उसी टाइम पे हमारा ये घर का शिफ्टिंग था। तो वो शिफ्टिंग के इसमें भी मतलब मुझे अभी भी याद है, गृह प्रवेश में भी मेरा हालत इतना गंदा था। मैं कुछ मतलब होते ना वो मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। मेरा फुल मैं अंदर से ऐसे वॉमिट करके। फिर देन ऐसा टाइम आया, डॉक्टर ने बोला सलाइन चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी नहीं जा रहा है पेट में। और हाँ, सबका बॉडी टाइप अलग होता है। मुझे वॉमिट हो रहा था, मेरे साथ ऐसा हो रहा था, सबके साथ ऐसा नहीं होता। मैंने अपने फ्रेंड्स लोग को पूछा, आंटीज लोग को पूछा, मेरे सिस्टर इन लॉज को पूछा, सबका अलग है, मतलब उनको सब इतना प्रॉब्लम्स नहीं था।
बट किसी किसी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम होता है, जिसमें से मैं एक थी जिसको इतना वॉमिटिंग मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा था एसिडिटी वगैरह का। मम्मी आने के बाद भी मेरे को डेली वॉमिट वगैरह होता था, फिर बाद में धीरे धीरे वो कम होने लग गया। अभी मेरा 5th मंथ कंप्लीट हो चुका है, बट अभी मुझे वॉमिट नहीं होता, मतलब वंस इन अ वीक या 2-3 दिन में एक बार वॉमिट हो जाता है, बट पहले जितना वॉमिट नहीं है। मतलब मैं समझो 10-15 दिन में मैं नहीं बता सकती हूँ मैंने क्या कैसा दिन फेस किया है ना, मैं नहीं बता सकती हूँ। अभी मुझे बहुत मतलब पहले से आप देखोगे ना 80% मैं ठीक हो चुकी हूँ। 20% में मुझे एसिडिटी जैसा लगता है, थोड़ा नॉजिया जैसा रहता है, वो सब लोग बोल रहे हैं धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। बट मेरी मॉम को 9 मंथ्स तक वॉमिट होता था दिन में एक बार, मतलब पहले स्टार्टिंग में बहुत होता था, बाद में दिन में एक बार ऐसा होता था। तो शायद वो जेनेटिक होगा, इसके लिए मुझे अभी भी नॉजिया जैसा लगता है और मैं ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ। मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसी लड़की थी, मैं और पवन हम लोग इतना ट्रैवल करते थे, इतना घूमते थे। हमारा रोज रोड ट्रिप, मतलब रोज हम कहीं ना कहीं दिन में 3-4 घंटा ट्रैवल करना इज वेरी नॉर्मल फॉर मी। हम लोग बहुत ट्रैवल करते थे, गांव गए, लखनऊ गए, इतना दूर दूर ट्रैवल करते। बट अब ऐसा हो गया है ना, मैं 10 मिनट भी कार में नहीं बैठ सकती हूँ, और कार में बैठूंगी ना हम लोग 2-3 पॉलीथिन लेके जाते हैं, बिकॉज मेरे को वॉमिट चालू हो जाता है, तो मैं 10 मिनट भी ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। अब ये कंडीशन है मेरा। अभी देखते हैं, लेट्स सी आगे कैसा होता है। अभी तक तो मैं 80% ठीक हो चुकी हूँ। 20% मुझे बहुत वीकनेस है, मुझे बहुत ऐसे वीकनेस जैसा फील होता है, वो है। बट रेस्ट तो मेरे को बहुत ठीक है। और मॉम डैड अभी मेरे गांव गए हैं, बिकॉज कुछ काम है, गांव का घर भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मम्मी डैडी 1 मंथ के बाद आएंगे। और अभी पवन की सिस्टर है, थोड़ा बहुत मतलब वो बहुत केयर करते हैं मेरा। तो अभी उनके जाने के बाद 1 मंथ मैं अकेली हूँ, मुझे सारा चीज़ें हैंडल करना है, तो हो जाएगा सारा चीज़। मम्मी 1 मंथ के बाद आ जाएगी। और मतलब मेरा वीडियो देख के आप डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि सबका जैसे मैंने बताया बॉडी टाइप अलग होता है। किसी को इतना प्रॉब्लम रहता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है। बट जो भी मतलब वो मोमेंट्स को एंजॉय करो। और वो एक एक दिन हमने कैसे निकाला, हम पूरा दिन में और पवन वीडियोस देखते रहते, बच्चे का वीडियोस देखते रहते, तो वो बहुत मोमेंट बहुत ब्यूटीफुल होता है। और बस थोड़ा सा प्रॉब्लम किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो भी टैबलेट्स डॉक्टर लोग देते हैं वो टाइम पर खाओ। मुझसे नहीं हो रहा था मेरा तो, बट अभी मैं टाइम पे हूँ, मतलब अभी मैं सारे टैबलेट्स टाइम पे खाती हूँ। उस टाइम पे नहीं हो रहा था, वॉमिट हो जा रहा था, अभी तो सब टाइम पे है। तो अभी मेरा 5th मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो अभी बस मेरे लिए प्रे करो कि आगे भी सारी चीज़ें सब सही से हो जाए। और मैं क्या क्या खाती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बनाऊंगी, उसमें सारा मेरा डाइट वगैरह जो भी है मैं आपको वीडियो में सब बताऊंगी कि पूरा दिन मेरा कैसे निकलता है। मुझे थोड़ा जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मेरे डॉक्टर ने एकदम स्ट्रिक्टली वार्न किया कि तुम जंक फूड नहीं खा सकते हो। बट पता नहीं बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है। और पवन है ना, लिटरली मैं बता रही हूँ, ऐसा कुछ खाने जाती हूँ ना मेरे मुंह से निकाल लेता है। और वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयर करता है। वो नहीं चाहता कुछ चीज़ें प्रॉब्लम, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो। तो पवन है तो मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। मुझे डॉक्टर ने प्रॉपर डाइट चार्ट दिया था, मतलब सुबह उठ के ये खाना है, ये खाना है। तो उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। बट वॉकिंग, डॉक्टर ने मुझे बोला था दिन में 3 बार वॉक करना है, बट मुझे इतना वीकनेस होता था, मैं वॉक नहीं कर पाती। और बाहर इतना धूप है, तो लिटरली मतलब वो धूप देख के मेरे को चक्कर आने लगता है, तो मतलब वॉक नहीं कर पाती हूँ। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी, जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैं सुबह से लेकर रात तक क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ। तो वो ब्लॉग आप ज़रूर देखना। और मैंने ये वीडियो इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारी औरतें, लड़कियां मुझे कमेंट कर रही थी, दीदी बताओ ना आपका डेली रूटीन क्या है, आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया। तो मैंने सोचा ये व्लॉग बना के मैं आपको बताती हूँ। और डरने की कोई बात नहीं है, जैसे बताया बॉडी टाइप सबका अलग अलग होता है, तो इसमें डरने की बात नहीं है। और हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, ये बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है, वापस नहीं आएगा। तो ये मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करो। बस आपको ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।